बारह मारे लागे ना तो हम वहीं पर साड़ी उतरे रहे तो वहीं खड़ी रही है। जब देखे मारे जाते हैं तो हमने भाग के एक दो मार दे रहे, उनका कमर टूट गया रही तब वो दोबारा मारा रहे। भैया कहा थे भैया जिन मारा भैया तब मारे चला जाते रहे ना। बड़ा से रखी थी तो बोलती थी इसी से मैं मारूंगा तो मारूंगा, जब मारूंगा तो मार डालूंगा जान से। जो नल का पानी वो उधर जाना चाहिए ना, इधर क्या मतलब है उसको गिराने का। अब हमारे बच्चे अब जा रहे थे, हमारा पति लायक है थोड़ा, तो हमारी मम्मी गए थे, ऐसे उसको भी होना चाहिए। एक मैडम है ना, उसके मतलब उसकी यहाँ मैं झाड़ू पोछा करती थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सरपदहा थाना क्षेत्र से हम एक नई अपडेट फिर लेके आए हैं आपको बता दें कि ये देख लीजिए, ये 5 भाइयों का बंटवारा है। इसी प्रकार से है, इस प्रकार से 5 खंड किए गए हैं पूरी जमीन के, और एक भाई का इधर है सबसे बड़े भाई, और इन्हीं की औरत आज शायद ये जो दूसरे भाई की जमीन है इसमें पानी गिराने को लेकर के, क्योंकि यहाँ इनका रास्ता है, अब यही रास्ते पर शायद पानी गिराने की वजह से विवाद होता है। पानी भी यहाँ कुछ अभी दिख रहा है हल्का फुल्का। अब कल की बात है, 24 घंटे क्या लगभग 30 घंटे हो गए हैं, तो समय बीत चुका है। मैं आपको बता दूं कि यहीं पर पानी गिराने को लेकर के विवाद होता है, और इनके देवरानी का लड़का इनको ऐसा मारता है कि आज वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। उनका दाह संस्कार किया जा रहा है पिलकिछा घाट पे, और हम उनके घर पे मौजूद हैं। उनकी बेटियां आई हुई हैं, इनसे बात करते हैं कि कभी झगड़ा उगड़ा के बारे में, क्योंकि बेटियां जो अपनी माँ से बताती हैं वो अपने बाप से और अपने भाई से नहीं बताती हैं, और जो माँ होती है अपने बेटियों से जो बात बताती है अपनी बहू से नहीं बताती, अपने बेटों से नहीं बताती है। क्या हुआ, कभी झगड़ा उगड़ा के बारे में बताए थे आपको? झगड़ा तो साहेब होता है हमेशा, वो हरदम बोलती है, मेरी मम्मी नहीं कुछ बोलते हैं। और झगड़ा करने का हरदम और जो है कि झगड़ा करती है शांत हो जाती है। फिर डंडा से इतना से बड़ा से रखी थी तो बोलती थी इसी से मैं मारूंगा तो मारूंगा, जब मारूंगा तो मार डालूंगा जान से। अब हम लोग बेटी है, हम लोग से क्या मतलब है, अब यहाँ हम लोग रहते नहीं है। कब आप लोगों को सूचना मिली इस घटना के बारे में? हमारे पास फोन गया था 10-11 बजे बीच में, तो फोन गया था। मैं वहां से आई थी, यहाँ मैं पहुंची थी 5 बजे तक। अच्छा। हाँ, शाम को 5 बजे? हाँ, शाम को 5 बजे। हम लोग यहाँ नहीं रहे थे, हमारे बड़ी वाली भाभी नहीं थी, ये भी अकबरपुर में रहती है, हमारे साथ में आए थे। और ये छोटी वाली भाभी रहती थी, और हमारे माता पिता रहते थे, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं 3 थी। यही रहते हैं, यही बच्चे यही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं, यही रहते हैं, यही पढ़ते थे। वो लोग स्कूल चले गए थे, कोई नहीं था, खाली हमारी मम्मी और हमारे पापा थे। हाँ। अच्छा। और कौन पानी यहीं गिराया गया उसी? अब पानी जैसे अब सर जो नल का पानी वो उधर जाना चाहिए ना, इधर क्या मतलब है उसको गिराने का। अब हमारे बच्चे अब जा रहे थे, हमारा पति लायक है थोड़ा, तो अब हमारे मम्मी पापा झेलेंगे इसका पति बच्चों को नहीं देखते सही नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ छोड़ी थी अपने बच्चों को। हाँ, तो यहाँ पानी गिराती थी, उसी पानी के गिराने के बाद हमारे पापा बोले कि यहाँ मत गिराओ पनिया, तो बोल रही है गिराऊंगा तो क्या करेगा तुम। हाँ, ऐसे ही बोलती है वो। इसके पहले भी झगड़ा उगड़ा हुआ था, कभी बताई थी आपने? नहीं, मेरे से नहीं बताती है मम्मी हमारी। अब मैं अपने मम्मी खुद मना करती थी कि अगर वो बोले तुम मत बोलना, तो फिर भी वो हम अगर हमारे मम्मी अकेले रहती है, वो लोग उधर रहते हैं, उधर भी 5 जनिक है, इधर भी 5 जनिक है। हमारे पापा 5 भाई है ना, तो जो उधर से आती है इधर बोली कि रोज बोलती है, फिर भी नहीं शांत हो जाते हैं झगड़ा करके। फिर कल ऐसा झगड़ा कर, उसका लड़का नहीं था, उसका लड़का पता कहाँ था, उसको बुलवा के अब यही जो है कि मरवाई थी हमारे मम्मी को। क्या मांग करेंगी प्रशासन से, क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं वो लोग को ऐसा सजा हो कि जिंदगी भरे खो जाए, बस या तो जान जाए या जो है कि या तो सजा हो। जिसे हमारी मम्मी गए थे ऐसे उसको भी होना चाहिए। अब कौन आपके बच्चों को कौन यहाँ देखेगा? अब कौन देखेगा, मैं कहाँ लेके जाए। देख लीजिए, पति से अनबन है, जिसकी वजह से बेचारी अपने बच्चों को अपनी
मायके में छोड़ी है। यानी मायके में इनकी माताजी और पिताजी और जो भाई भौजाई हैं ये सब देख रहे हैं। लेकिन अब इनका क्या होगा, क्योंकि अब इनकी जो बच्चों की नानी थी उनकी हत्या हो जाती है यहीं पर, एक प्रकार से, जैसा ये लोग बता रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे बच्चे अब कहाँ जाएंगे? अब हमारे बच्चों को एक रोटी की मुश्किल हो गया है। मैं कमाती थी वहाँ, बच्चे के यहाँ छोड़ के मैं वहाँ काम करती थी। अच्छा। हाँ, एक मैडम है ना, उसके मतलब उसके यहाँ मैं झाड़ू पोछा करती थी वहाँ पे। मैं हम ये बोले, हमारी मम्मी कहे कि जब तक हम है बिटिया तब तक हम देखम। हाँ, तो जो है क्यों बोलती थी, यहाँ तुम भी चली आओ, हम यहाँ कई दिन तक यहाँ मैं बिताऊंगी, मैं अपने घरे रहूंगी, मेरे बच्चों को पालना मम्मी। अच्छा, पति कहाँ रहते हैं आपके? घर पे रहते हैं, वो पीते खाते हैं कमाते हैं। देखिए भैया, बड़े शर्म की बात है, ऐसे युवकों के ऊपर बहुत शर्म आती है, क्योंकि जब शादी करना होता है तो ये सब नशा मुक्त हो जाते हैं, लेकिन शादी होने के बाद ऐसी नशा करते हैं कि अपनी औलादों को नहीं पाल पाते हैं। शर्म आती है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर। और ये कौन है? आइए थोड़ा इधर आइए। क्या नाम है आपका? पूजा बिंद। अच्छा, आप देखी थी इनको हाँ। जब मारा जा रहा था? हाँ। कब झगड़ा शुरू होती है, कै बजे के आसपास? सुबह 6 बजे शुरू हो ही रहा है। अच्छा, झगड़ा 6 बजे शुरू हो गया। हाँ। झगड़ा तो कहाँ आप थी उस समय? घर पे थी जब झगड़ा होता रहा, तब हम आए रहे तब एकदम बंद हो गया, फिर दोबारा मारे लागे ना, तो हम वहीं पर साड़ी उतरे रहे तो वहीं खड़ी रही है। जब देखे मारे जाते हैं तो हमने भाग के आए, एकदम मार दे रहे, उनका कमर टूट गया रहे, तब वो दोबारा मारा रहे, भैया कहा थे भैया जिन मारा भैया, तब मारे चला जाते रहे ना। अच्छा, यानी आप लोग मना कर रहे थे, छुड़ाने का प्रयास किए? नहीं माने वो? हाँ, ना माने ना। अब क्या चाहती हैं? अब उनको तो पुलिस वाले उठा ले गए हैं, अब क्या चाहती हैं? ऐसे अब भैया भी हैं, एक प्रकार से वो कातिल भी हो गए माँ के, तुम्हारे सामने ही अगर मारा गया है तो कातिल भी हो गए। क्या सजा चाहती हैं उनको? सजा मांग रही हैं आप कि भाई हैं तो भाई के लिए? अब देखिए, ये बहन है, एक तरफ तो भाई है, एक तरफ माँ का हत्यारा है। अब उसके लिए ये क्या मांगे? ये तो बहन ही सोच में पड़ गई होगी कि मैं क्या कहूँ। ये तो इनके अंदर वो भाव कैसे आए कि इधर अगर बोलूंगी तो भाई को सजा मिलेगी, अगर उधर बोलूंगी तो मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। यानी भाई की तरफ जाऊंगी तो माँ को कष्ट होगा, अगर माँ की तरफ जाऊंगी तो भाई को कष्ट होगा। कुछ कहना चाहती हो कि नहीं कहोगी कुछ? देखिए भैया, ये बहन है, बहन का प्यार अब माँ के लिए भी है और भाई के लिए भी है। लेकिन वो भाई जब मार रहा था, इन्होंने प्रयास किया लेकिन वो छोड़ा नहीं, अपना वार चला दिया और अंततः उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल प्रशासन के लोग, सबके लिए कानून बना है और सबको संविधान में रहना है। अगर संविधान से बाहर जाएंगे तो संविधान आपको बाहर नहीं जाने देगा, घसीट लाएगा उसी जगह पर जहां तमाम जुल्मी, तमाम हत्यारे, तमाम पापियों को जहां सजा दी जाती है, ठीक वही स्थान आपको मिलेगा। चाहे माँ के हत्यारे हो, चाहे चाची के हत्यारे हो, चाहे और किसी की हत्या करने वाले हो, आपको मिलेगा स्थान वही। बहन ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन कानून अपना काम करेगा।